आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेपरेट सैंपल्स ऑफ आर्गन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया सारे का इनिशियल टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम है, इज एक्सपैंडेड एडियाबेटिकली टू डबल देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमें बताना है कि किस गैस में हाईएस्ट हीट कंज्यूम होगा टू रीस्टोर द ओरिजिनल टेम्परेचर। तो क्लियरली अगर एडियाबेटिकली हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि किन गैसेस में सबसे ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा टू रीस्टोर दी ओरिजिनल टेम्परेचर। तो पहले तो अगर हम देखें, हमें नोन है कि अगर जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ डेल्टा टी होगा उतना ही ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ लिखें मोर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, मोर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, मोर इज द हीट रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हमें हीट लगेगा उस इनिशियल टेम्परेचर को वापस से रीस्टोर करने में। तो मोर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, मोर दी हीट इज रिक्वायर्ड, मोर दी हीट इज रिक्वायर्ड। और डेल्टा टी ज़्यादा तभी होगा, मोर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, इसका मतलब ये है कि T2 should be maximum, T2 should be higher, T2 should be higher। तो इन चारों गैसेस में जिस भी केस में T2 हायर होगा उस केस में डेल्टा टी ज़्यादा होगी और उस केस में हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। तो हमें इन चारों गैस में अब देखना है कि अगर हम एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रहे हैं टू डबल अप इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो किस गैस में T2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जिस भी गैस में T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी उस गैस में डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी और उस गैस में हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हम T2 की वैल्यू निकालें इन चारों केसेस में, तो हमें मालूम है इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हमें मालूम है जो जनरल इक्वेशन होता है, हम लिख सकते हैं टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये डिराइव होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से, जहाँ पे हम पी को टी बाई वी से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी टी वी टू द पावर गामा माइनस वन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। और अगर हम क्लियरली क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में गिवन है एडियाबेटिकली टू डबल देयर ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जो V2 है वो आपका टॉइस ऑफ V1 होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर इसे हम इस इक्वेशन में यूज़ करें तो यहाँ से आ जाएगी T1 इज इक्वल्स टू T2 टू टू दी पावर गामा माइनस वन, बिकॉज हमने V2 को 2V1 लिखा है। और अगर हम यहाँ से T2 कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी T1 बाई टू टू द पावर गामा माइनस वन। तो हमारे पास T2 की रिलेशन आ गई है जो कि है T1 बाई टू टू द पावर गामा माइनस वन। तो हमारे पास T2 इन टर्म्स ऑफ T1 आ गई है और इन टर्म्स ऑफ गामा। तो हम यहाँ क्लियरली देखें, हमें तो पहली बात ये मालूम है गामा होती है आपकी Cp बाई Cv, और क्योंकि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv तो गामा भी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी। ये हमें मालूम है कि पॉइजन्स रेशियो फॉर एनी गैस विल बी ग्रेटर देन वन बिकॉज गामा इज इक्वल्स टू Cp बाई Cv होता है और Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये ऑलवेज होता है। तो गामा तो ग्रेटर देन वन होगा ऑलवेज।
तो अगर हम देखें लेसर दी, अगर जितना 2 टू द पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू जितनी कम होगी T2 की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं lesser the value of 2 to the power gamma minus 1 more is the T2, more is the T2। अगर डिनोमिनेटर जितना भी कम होगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 टू द पावर गामा माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा मोर इज द T2, और मोर इज द T2, जितना ज़्यादा T2 होगा उतना ही ज़्यादा हमारा डेल्टा T होगा, मोर इज द डेल्टा T। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 टू द पावर गामा माइनस 1 है वो डिनोमिनेटर वो गामा पे डिपेंड करता है। तो हमें लेसर वैल्यू ऑफ गामा 2 टू द पावर गामा माइनस 1 चाहिए। तो अगर हम गामा देखें, इन चारों गैसेस की गामा कंपेयर करें, तो हमें मालूम है कि आर्गन का गामा का वैल्यू होता है 1.66, मीथेन के गामा का वैल्यू होता है 1.33, नाइट्रोजन की गामा की वैल्यू होती है 1.4, और अमोनिया की गामा की वैल्यू होती है 1.28। ये गामा की वैल्यूज है ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो हम यहाँ क्लियरली देखें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेसर द वैल्यू ऑफ गामा माइनस 1। इसका क्या मतलब होता है, वी वांट लेसर वैल्यू ऑफ गामा माइनस 1, क्योंकि अगर गामा माइनस 1 की वैल्यू लेसर होगी तो 2 टू द पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेसर होगी। तो इससे हमें यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमें चाहिए लेसर वैल्यू ऑफ गामा माइनस 1। और लेसर वैल्यू ऑफ गामा माइनस 1 कब यहाँ से आएगी, अगर हम यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ऑफ गामा पुट करेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ गामा। और अगर हम देखें इन चारों गैसेस में तो जो लीस्ट वैल्यू ऑफ गामा है वो है अमोनिया का। तो यहाँ लिखेंगे हम अमोनिया हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ गामा, अमोनिया हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ गामा। क्योंकि अमोनिया का लीस्ट वैल्यू ऑफ गामा है, तो अमोनिया का गामा माइनस 1 लीस्ट होगा, और अमोनिया का 2 टू द पावर गामा माइनस 1 लीस्ट होगा, और फाइनली अमोनिया का टेम्परेचर लीस्ट होगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, गामा 2 टू द पावर गामा माइनस 1 अमोनिया का लीस्ट होगा, देयरफॉर T2 मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ अमोनिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T2 इन केस ऑफ अमोनिया, T2 in case of ammonia is maximum because 2 to the power gamma minus 1 is least in NS3, and hence delta T is maximum in delta T is maximum in T। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि T2, क्योंकि 2 to the power gamma minus 1 is least in NS3, therefore हम कह सकते हैं कि T2 in case of NS3 is maximum, और क्योंकि T2 मैक्सिमम है हम कह सकते हैं डेल्टा T is maximum in case of NS3। और हमने ऊपर यहाँ पे क्या कंक्लूड किया था, more the value of delta T, more is the heat required। therefore यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं therefore heat required in ammonia will be maximum, therefore heat required in ammonia will be maximum, हम ऐसे कह सकते हैं कि heat required in ammonia will be maximum। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूड कर लिया कि अमोनिया में हीट रिक्वायर्ड मैक्सिमम होगी,
क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर मैक्सिमम है, क्योंकि 2 टू द पावर गामा माइनस 1 लीस्ट है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आती है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अमोनिया की हीट रिक्वायर्ड मैक्सिमम होगी क्योंकि अमोनिया की गामा सबसे लीस्ट थी। तो इन 4 ऑप्शन में से अगर हम सही ऑप्शन चूज करें तो हमने यहाँ पे देखा है कि अमोनिया की मैक्सिमम हीट होगी और क्वेश्चन में वही पूछा है। तो इन 4 में से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ये है इस क्वेश्चन की फाइनल सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।